हेलो फ्रेंड्स, फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल अपने आप से बहुत सारे सवाल करती रहती है कि वो क्या करेगी अगर श्री आना चाहे तो। और अंत में कई दिनों तक यही सोचते सोचते अंत में वो खुद ही को जवाब देती है कि नहीं, जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचना। श्री अच्छी लड़की है, मासूम है, भोली है। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि दो लड़कियों में ऐसा कुछ भी हो सकता है यार। जब खुद मुझे ये सब समझने में इतनी देर लग गई थी, मुझे तो पहले ये सब खेल लगता था, फिर बहुत बाद में समझ आया कि मैं और लड़कियों से कितनी अलग हूँ। इतनी अलग हूँ कि अगर समाज को मेरे बारे में पता चल जाए तो जीना मुश्किल कर देंगे। पता नहीं मेरे घर वालों का रवैया क्या होगा जिस दिन ये पता चलेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि श्री इन सब से गुजरे। वो इतनी मासूम है कि ये सब सहना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफा इश्क के कहते हैं कि एक तरफा इश्क किस्म बहुत ही बेजोड़ है। ना तो इसका जोड़ है और ना तोड़ है। अजीब होता है एक तरफा इश्क, बिना शर्त, बिना बताए, बिना उम्मीद, बिना किसी अपेक्षा के किसी को चाहे चले जाना, किसी पे मर मिटना। इसका मज़ा ही और है। वो ऐ दिल है मुश्किल में शाहरुख खान का जो डायलॉग था कि एक तरफा इश्क, इस पे सिर्फ हमारा हक होता है। ये दूसरे इश्क की तरह दो लोगों में बंटता नहीं है। सही लाइन थी कहीं ना कहीं। खामोश मोहब्बत बड़ी उम्दा चीज़ होती है यार। धीमे धीमे किसी के इश्क में सुलगते रहना, वो सामने हो, साथ हो, फिर भी उसकी विरह में जलना। विरह मतलब अलग होना, जुदाई, दर्द। उसे दर्द में देखकर तड़प जाना, उसके होठों की मुस्कुराहट देखने को तरसते रहना। दिल में कितने ही तूफान उमड़ते हैं पर मुंह से कुछ ना कहना, और ऊपर से शांत, संयम और मुस्कुराते दिखना। जिस पे गुजरा हो या जो इन गलियों से गुजरा हो, वो ही इन एहसासों को जानता है। बाकी जो एक तरफा इश्क से गुजरे ही ना हो, वो इसकी ताकत भी नहीं समझ सकते। और इन्हीं सब से अब शीतल भी गुजर रही थी। श्री से मिले कई महीने हो गए थे। वो समझ चुकी थी कि वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन श्री अब मेरे दिल में घर बना चुकी थी। अब कोई फ़ायदा नहीं है खुद से झूठ बोलने का। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँ कि दोस्ती का रिश्ता भी ख़राब हो जाए और मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा सुकून है वो भी छिन जाए। हम बस इस दोस्ती को किसी तरह से बरकरार रखना है, निभाते रहना है। उसे देख लेने भर से जो सुकून मिलता है, उस सुकून को संभाल के रखना है। यही सब सोच के शीतल सो जाती है और नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है। प्रोजेक्ट का काम करती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और प्रोजेक्ट भी अब ख़त्म होने वाला होता है। इससे जुड़े सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए डिसाइड किया गया कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी
और पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा था। 1 महीना और बीत गया था और प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और पिकनिक की तैयारी होने लगी। इधर पिकनिक की तैयारी हो रही थी और इधर श्री की नानी की तबीयत ख़राब हो गई। जब ये बात ऑफिस में शीतल को पता चली तो उसे बहुत टेंशन हो गई। पिकनिक की तैयारियां चल रही थी और श्री का जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। शीतल बहुत परेशान होने लगी जब श्री ने आके शीतल को कहा कि शायद मैं पिकनिक में नहीं जा पाऊँगी। शीतल ने कहा क्यों, क्या हुआ? वो नानी की तबीयत ख़राब हो गई है और ऐसे में उन्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से ऑफिस ही आ रही थी। काम टाइम पर ख़त्म होने का इतना प्रेशर था कि छुट्टी नहीं ले पा रही थी। तो अब लाजमी है कि 2 दिन की छुट्टी होने पर मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर शीतल बहुत परेशान हो गई थी और श्री भी उदास थी। आखिरकार उसे भी तो शीतल के साथ पिकनिक पे जाना था, साथ में ये वक्त बिताना था। दोनों अब ऑफिस आते थे लेकिन दोनों के चेहरे से खुशी गायब थी। बाकी सब पिकनिक की तैयारियों में लगे हुए थे। अब श्री और शीतल हर वक्त भगवान से एक ही दुआ करते कि बस नानी जी की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी दुआ और शीतल और श्री की दुआएं काम ला रही थी। पिकनिक का दिन आते आते ये कंफर्म हो गया था कि नानी की तबीयत अब पहले से बेहतर होने लगी है। दोनों ही बहुत खुश थे। आखिर शीतल ने चैन की सांस ली। श्री के साथ 1.5 दिन बिताने का मौका मिल रहा था, वो भी ऑफिस की खटर पटर से दूर। एक अलग वातावरण होगा, शांति होगी और सबसे बड़ी बात लगभग 36 घंटे एक साथ रहने का मौका मिलेगा। कुछ यही सब श्री के दिमाग में भी चल रहा था। उसे भी बहुत खुशी मिल रही थी। वो भी ये सोच सोच के खुश थी कि अब श्री के साथ शीतल के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इतना सारा वक्त एक साथ। पिकनिक के दिन के लिए शीतल और श्री बहुत एक्साइटेड थे। महीने भर के इंतज़ार के बाद आखिरकार ये दिन आया था। सभी लोग टाइम पर पहुंच गए थे। बस आई तो श्री ने फटाफट चढ़कर मनपसंद सीट पर कब्जा जमा लिया। बस में चढ़ते ही 2 सीटर वाली दूसरी सीट पर शीतल चढ़ी तो उसका हाथ पकड़कर उसे पास खींच लिया। श्री विंडो वाली सीट पर थी, शीतल उसके साथ वाली पर। शीतल ने अपना और श्री का बैग उठाकर ऊपर रख दिया था। अब दोनों एक दूसरे से सट कर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर अलग ही खुशी थी, बिल्कुल अलग खुशी। दोनों को लग रहा था कि शीतल और श्री ट्रिप पर जाने की वजह से खुश हैं। श्री सोच रही थी कि शीतल की खुशी ट्रिप पे जाने की है और यही सेम बात शीतल सोच रही थी। पर दोनों को इस बात की खुशी से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने को मिलेगा। ट्रिप पर जाने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ होने की खुशी थी। श्री और शीतल के पीछे मायू और भक्ति बैठे थे और साथ वाली सीट पर ममता, उपमा और एक लड़की और थी। उनसे आगे आयुष, मनीष और सुधीर थे। पूरा गैंग एक साथ ही था।
लड़कों ने साथ में बैठने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट करके सीट बदली थी। पूरा रास्ता भर सब हल्ला गुल्ला मचाते, बस ड्राइवर को रिक्वेस्ट करके गाने चेंज करवाते, नाचते गाते रहे। 2-3 घंटे बाद सब लोग थक हार कर बैठ गए थे। अब बस में सिर्फ शांति थी। श्रेया और शीतल के बीच बातों का सिलसिला चल निकला था। श्रेया उससे पूछ रही थी कि शीतल तुम कहाँ कहाँ घूमी हो? तो शीतल ने कई जगह बताई कि स्पोर्ट्स में होने का पूरा फ़ायदा उठाया है मैंने। अच्छा, फिर भी कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में तो पूना, नासिक, मुंबई में तो हुई। पूना में भी 1 साल जॉब की थी तो पूना भी सारा घूम लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी स्पोर्ट्स के लिए कई जगह गई हूँ। बंगाल भी गई हूँ, मतलब कई सारी जगह घूमी हूँ। मुझे तो कभी महाराष्ट्र से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। महाराष्ट्र क्या, मैंने तो मुंबई पूरा नहीं देखा। शीतल ने श्री के हाथ पे हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, कभी तुम्हारे पास वक्त हुआ और तुम्हारे घूमने का मन हुआ तो बताना, मैं घुमा दूँगी। फिर दोनों एक दूसरे के परिवार की जानकारी लेने लगे। श्री ने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ था और शीतल के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो पूछती गई और शीतल सब बताती गई। श्री उसके बचपन के बारे में पूछने लगी तो शीतल ने नीलू और लड़कियों के इंटरेस्ट होने का छोड़कर बाकी सब बताती चली गई। 2 घंटे कैसे बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। बस जब लंच के लिए रुकी तब जाके दोनों को होश आया और सब लोग उतरने लगे तो श्री ने कहा, मैं कुछ बना कर लाई हूँ, निकाल लूँ फिर चलते हैं। सब लोग उतर रहे थे तो दोनों ने सबके उतरने का इंतज़ार किया। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, तो बाकी की स्टोरी अब कल सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।